जलसा गांव में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है और यहां पे जलसा गाह की तैयारियां अरूज पे पहुंच चुकी है। कल अहम तरीन बड़ा पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां से देने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफी जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या तैयारियां हैं, कितने लोग आ रहे हैं और कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो होगा जिससे सीएम सोहेल आफरीदी साहब खिताब फरमाएंगे। तमाम हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप आएगी। जुनैद अकबर ख़ान साहब आ रहे हैं, मीना खान साहब आ रहे हैं, तो सारे जो हमारे सूबाई कायदीन है या मरकज़ी कायदीन है, महमूद खान अचकज़ई साहब आ रहे हैं, अल्लामा नासिर साहब आ रहे हैं। तो कल का शो बड़ा इम्पोर्टेंट का बड़ी अहमियत का हामिल है। आप देख रहे हो कि इस वक्त स्टेज कंप्लीट हो गया, हमारा पीछे जलसागाह पे काम शुरू हो गया। इंशाल्लाह 20 से 25 हज़ार लोगों की ये कैपेसिटी का ग्राउंड है, ये इंशाल्लाह फुल पैक होगा। और कल इंशाल्लाह सोहेल आफरीदी साहब कोहाट की गैरतमंद पुख्तूनों से खिताब करेंगे और आगे का लाएमल भी देंगे और कोहाट के लिए एक तरक्याती पैकेज का ऐलान भी करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पिछले जलसे में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लीडरशिप जो है वो कई दिनों से गायब नजर आती है, खासकर साबिक वजीर आला अली अमीन गड्ढापुर साहब कुछ सियासी सरगर्मियों से आउट हुए हैं जब से। तो क्या वजूहत हो सकती हैं? कोई पार्टी में कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, वजह क्या है? गड्ढापुर साहब जब से वजीर आला सीट से हटे हैं तो वो मंजर आम पे नहीं है। देखिए, कल इंशाल्लाह तमाम लीडरशिप को दावत दी गई है। सोहेल आफरीदी साहब की लीडरशिप में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुत्तहिद है। कल इंशाल्लाह तमाम लीडरशिप यहाँ पे मौजूद होगी। तमाम लीडरशिप को दावत दी गई है। जनूबी अजला जो है उसमें इससे पहले करक में जलसा हुआ और कल कोहाट में जलसा हो रहा है। कल का जो जलसा है वो सोहेल आफरीदी साहब पहली दफ़ा कोहाट आ रहे हैं, तो कोहाट की आवाम जो है बिल्कुल तैयार है, वो एक पुरतपाक इस्तकबाल भी करेगी और तमाम तहरीक इंसाफ की जो कायदीन होंगे वो आपको स्टेज पे नज़र आएंगे और कल जो है अगला लाएमल दिया जाएगा। सर 10 मरतबा सोहेल खान आफरीदी साहब को अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई और परसों आप लोगों ने वहाँ पे मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब जब आएंगे तो कुछ नया करेंगे। तो नया जो करने जा रहे हैं, कोई प्लान तैयार कर लिया है अडियाला जाने के लिए? अगर कारकुन जिस तरीके से चार्ज होते हैं, बार बार आप लोगों को कहा जा रहा है कि अडियाला चले या डी चौक की कॉल आती है, तो पार्टी लीडरशिप इस पर कोई सोचो विचार कर रही है? देखिए, बिल्कुल उसके हवाले से कल वज़ीर आला साहब खुद ये ऐलान करेंगे। वज़ीर आला साहब जो कल का खिताब होगा वो नहायत ही अहमियत का आमिल है। उसमें वज़ीर आला साहब अडियाला जेल के हवाले से और तहरीक के हवाले से एक नया ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। शफी जान साहब, पहले पिशावर में हुआ, करक में हुआ, अब कोहाट में, केपीके में ये कन्वेंशन, ये जलसे करने का मकसद इस्लामाबाद के लिए आवाम को मोबिलाइज करना है, फिर आप इस्लामाबाद को निकाल देंगे? देखिए, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा के जलसों की बात है, जो यहाँ पे हम पब्लिक के पास जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि हमने 10 दफ़ा हम अडियाला गए, हमने पीएम को कहा, हमने सीएम को ख़त लिखा, हमने चीफ जस्टिस को कॉल की, हमने मुलाकात के लिए हर एक कानूनी और आइनी रास्ता इख्तियार किया। जब तमाम रास्ते हमारे बंद हुए, अदालतों में हमारे केसेस नहीं लग रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हमने मुलाकात के हवाले से की है वो नहीं सुनी जा रही है, पब्लिक के साथ एंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, तो कल पहला जो पड़ाव था वो पेशावर में था और कल दूसरा पड़ाव कोहाट में होगा। हमने देखा सर कि अब अदालतों से बात निकल गई है, अब पार्लियामान से निकल गई है, सीएम से निकल गई है, वज़ीर आज़म कह रहा है पूछ के बताऊंगा। अब जो है निगोसिएशन की बात हो रही है। फैसल वावडा भी कह रहा है जी कि बात जब तक मामला बैठ के हल नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो कब वो करेंगे आप लोग और किससे मुज़ाकरात करेंगे फिर? देखिए, मुज़ाकरात के लिए सियासी जो लोग होते हैं वो हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। सियासी लोग बड़े मसाइल मुज़ाकरात से हल करते हैं। अगर ऐसा कोई मोड़ आया जिस पे हमें ये लगा कि अब मुज़ाकरात का सूदबंद है, अब हम बात कर सकते हैं, उसके लिए कोई माहौल बनाया गया तो हम ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन मुज़ाकरात के लिए एतमाद की फ़िज़ा और जिस माहौल में ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इसमें कम से कम मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात के लिए एतमाद का होना ज़रूरी होता है, मुज़ाकरात के लिए एक साज़गार माहौल का होना चाहिए होता है। तो उसका इंतज़ार है, जैसे हमें लगेगा कि माहौल भी साज़गार है और अगले पे हम एतमाद और एतबार भी कर सकते हैं तो हम ज़रूर मुज़ाकरात। सर, आप ये मुझे बताइए कि नौजवानों की बड़ी उम्मीद है सोहेल आफरीदी के ऊपर, और नौजवानों का मुतालबा भी यही है, ख़ास कर केपी से, कि लॉन्ग मार्च डी चौक कैदी नंबर 804 अडियाला जेल के दरवाजे के पास, आप उन वर्करों को क्या जवाब आपके पास है? क्या ऐसा कोई लाएमल है कि लॉन्ग मार्च कोई ऐसा? देखिए, जब सारे दरवाजे अगर बंद कर दिए जाएं और आप किसी को भी दीवार के साथ लगा दें
تو آخری جو آپشن رہتا ہے وہ مذمت رہتی ہے. آپ نے پشاور میں دیکھا ہوگا جو لوگوں کے جذبات تھے, جو ڈی چوک کا کہہ رہے تھے, جو اڈیالہ کا کہہ رہے تھے, اس کو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے روکا ہوا ہے. وہ جب چاہیں ایک اشارہ سہیل آفریدی کا, لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اسلام آباد کی طرف. ہم اس پہ سوچ بھی رہے ہیں, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس پہ سوچ رہی ہے. جہاں تک تحریک کی بات ہے تو وہ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو عمران خان صاحب نے ذمہ داریاں دی ہوئی ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے, چاہے وہ مذاکرات ہو, چاہے وہ تحریک ہو, چاہے وہ دھرنا ہو, تو تحریک انصاف بیک اپ کرے گی اور سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے اس کو لیڈ کریں گے. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی فیصل واڈا صاحب نے گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا کہ میں اکیلا بندہ جو ہے پوری پی ٹی آئی کو نچوا رہا ہوں. وہ اس طریقے سے لینگویج ایک طرف, دوسری طرف دھمکیاں, پھر گورنر راج کی دھمکیاں, کچھ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو چانسز ہیں وہ ختم نہیں ہوتے جا رہے. آپ کیا اس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ فیصل واڈا صاحب کا بیان وہ بھی پڑھا ہے کہ عمران خان ان کا سیاسی باپ ہے, اور جب بیٹے کا قد جو بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی بڑھ کے مارتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ فیصل واڈا جو ہے وہ 100 باتیں کرتا ہے, 100 میں 99 غلط ہوتی ہے اور ایک صحیح ہو جاتی ہے, جو اس پہ پورا میڈیا اٹینشن اس کو مل جاتی ہے. اس نے مائن اینڈ منرل بلز کا کہا تھا کہ کوئی روک کے دکھائے, تو عمران خان صاحب نے روک کے دکھایا تھا. اب وہ جو کہہ رہا ہے بیٹھ پہ, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ریپریزنٹ کس کو کر رہا ہے. کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کو اپنا مانتی نہیں ہے, اس کے بیانی کو نون لیگ بھی بیانی سے انکاری ہے, پیپلز پارٹی بھی انکاری ہے. تو فیصل واڈا کی پاکستان کی سیاست میں اتنی حیثیت نہیں ہے جتنا اس کو میڈیا کوریج دے رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے کوہاٹ میں جو لوگوں کا جمع غفیر ہوگا, جو اعتبار ہوگا, جو ایک بار پھر یہ ثابت کرے گا خیبر پختونخوا کا ہر نوجوان, ہر ایک شہری عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کا ہر شہری عمران خان کے ساتھ ہے. پاکستان کی سیاست کا مرکز جو ہے وہ اڈیالہ ہے. جب بھی ملاقات کا دن ہوتا ہے تو سب کی نظریں اڈیالہ پہ ہوتی ہے, اڈیالہ کی باہر کے روڈ پہ ہوتی ہے, اور وہاں سے جو میسج آتا ہے تو کروڑوں لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کا سیاست کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ عمران خان ہے. پاکستان کا آپ دیکھیں گے کل بھی اس کا جو ایک ثبوت ہے, عملی ثبوت, وہ کوہاٹ میں دیکھیں گے. اور ان قریب جو تحریک جس تحریک کی بات ہو رہی ہے, جس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کریں گے, وہ تحریک جب خیبر پختونخوا سے سٹارٹ ہوگی تو لگ ان کو پتہ جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ویسے یہ کمنٹ میرے ویڈیو میں ہی کیا تھا جب میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگلا لائمل آپ کا کیا ہوگا اگر ملاقات نہیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ نیکسٹ ایک لیول پہ ہم جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ کیا سوچ رہے ہیں آپ کہ اگر سی ایم صاحب اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں, آپ وہاں اسی طرح جیسے وہ 14 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے تھے وہی طریقہ اپنایا جائے گا, یا کوئی پروٹیسٹ کیا جائے گا؟ کس طرح نیکسٹ ٹائم جب بھی جائیں گے تو وہ بزنس ایز یوزول نہیں ہوگا. ہم کچھ ڈفرینٹ سوچ رہے ہیں, جس پہ کل ہماری وزیر اعلیٰ صاحب سے اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور کل وزیر اعلیٰ صاحب اپنے خطاب میں وہ لائمل بھی دیں گے. تھینک یو.